कांग्रेस की मुश्किलें दिन ब दिन किस तरह से बढ़ती जा रही हैं। एक और इस्तीफा यहां पर सामने आया है। महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें हराया और हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महंत राम सुंदर दास ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को यह इस्तीफा भेज दिया है। तो लगातार देखिए किस तरह से पहले कांग्रेस को हार का सामना प्रदेश में करना पड़ा, उसके बाद लगातार बयानबाजी चल रही थी और एक एक करके अब देखिए इस्तीफा भी सामने आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के पास अब एक और इस्तीफा पहुंचा है महंत राम सुंदर दास का, जो कि रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने उन्होंने बड़े मार्जिन से महंत राम सुंदर दास को हराया था और अब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। के बाद लगातार जो है उथल पुथल की राजनीति देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और इस वक्त मेरे साथ ये आप देख सकते हैं। मान जी, सबसे पहले तो रीजन बताइए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने अपने त्याग पत्र साफ साफ लिखा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सभी वरिष्ठों ने और हमारे शीर्ष नेताओं ने, हाईकमान ने भी बहुत विश्वास करके मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का अपना प्रत्याशी बनाए। हम सब ने बहुत मेहनत किया, सभी कार्यकर्ताओं ने साथ में रह करके मेहनत किए, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में, कांग्रेस पक्ष नहीं आया और अब तक के सबसे लंबे वोटों के अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि प्रत्याशी मैं रहा और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैंने उसको स्वीकार करते हुए तो महाराज जी, आपको देख के तो और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो और इस्तीफा देंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि प्रत्याशी मैं था और मेरी जिम्मेदारी है कि अभी तक के सबसे लंबे वोटों के अंतर से दक्षिण से कांग्रेस पराजय हुई है। इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? मैं अपने आप को ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि प्रत्याशी मैं था और इतनी लंबी वोटों से हार। सही बात भी कह रहे होंगे, क्योंकि आप जो है अपने आप को पहले से कह रहे थे कि मैं रायपुर दक्षिण में फीट नहीं बैठता। आप जांजगीर से भी टिकट मांग रहे थे, क्या इसलिए भी लगता है कि ये वजह है हार की वजह? मैं अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने इस्तीफा दिया है और चूंकि प्रत्याशी मैं था, अब मैं प्रत्याशी रहते हुए पार्टी को इतने वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा है, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सर, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको जांजगीर से दिया जाता तो आप चुनाव जीत जाते, नहीं जीतते आप। वर्तमान की स्थिति यह है कि मैं रायपुर दक्षिण प्रत्याशी रहा हूं, प्रत्याशी रह करके मैं चुनाव लड़ा है। सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जन एक साथ मिलकर हम लोग पूरी मेहनत किए, लेकिन सफलता नहीं मिली और असफलता इतने ज्यादा वोटों से मिली। आप क्या सक्रिय राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं मठ मंदिर का सेवक हूँ, मंदिर रख मैं सेवा कर रहा हूँ, करता रहूंगा। कि कहीं बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे आप? अभी कहीं का कोई इच्छा नहीं है। अगर बाद में इच्छा होगी तो भले शामिल हो जाएंगे। वो बात की बात है। आज मैं मठ मंदिर का सेवक हूँ, मठ में रख मैं सेवा करता रहूंगा। अभी हो सकता है आपके ऊपर ये सवाल जरूर उठे कि आपको अपने मठ की राजनीति करनी है, मठ से संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, उसलिए संभवतः आप बीजेपी में तो नहीं आ गए, बीजेपी की सरकार आ गई है। पहली बात तो यह है कि मठ को मैं राजनीति से बिल्कुल पृथक रखा हूं और मठ की संपत्ति का रक्षा करना मेरा दायित्व तो है, तो मठ को बचाने और मठ की संपत्ति बचाने कहीं कोई ऐसा कोई बात नहीं है। और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको क्या कहेंगे जिन्होंने चुनाव हार गए, क्या कहेंगे कि वो भी अपना इस्तीफा दें? मैंने अपना दायित्व का निर्वाह किया है। मैं अपने जिम्मेदारी को जो मेरा है उसको मैंने समझा है कि मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह मैंने किया है। पार्टी में कौन क्या करते हैं इससे मुझे लेना देना नहीं है। तो आपने अपनी इसकी जानकारी जो है इस्तीफा देने से पहले क्या बड़े नेताओं से बातचीत हुई है? मैंने अपने पार्टी के जो प्रदेश का अध्यक्ष है उनको इस्तीफा भेज दिया है और उनको मैंने दे दिया है। क्या मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी या जो शैलजा हैं, उनको आपने जानकारी दी इसके बारे में? मैंने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजा है और इसके बाद मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं किया है। जी।
तो आपने सुना, हमारे साथ ये महंत जी थे। महंत जी का साफ तौर पर कहना है कि मैंने इसकी पूरी जानकारी जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को दे दी और उन्होंने कहा है कि अब मैं सक्रिय राजनीति पर उन्होंने सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि रायपुर दक्षिण में इतनी करारी हार कांग्रेस की जो अब तक नहीं है, इससे दुखी होकर जो है महंत जी ने अपना इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से और जो कांग्रेस की राजनीति जो उठापटक चल रही है उसमें और कोई क्या इस्तीफा देंगे। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। चलिए, तो हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने महंत राम सुंदर दास से चर्चा की, बातचीत की। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि इस वक्त महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि एक करारी हार उन्हें मिली है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी वो लेते हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह से किसी पर भी दोष नहीं लगाया है। उनका कहना है कि पूरी जिम्मेदारी उनकी है इस हार की और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो निश्चित तौर पर दुखी होकर उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया है। इस खबर पर लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि निश्चित तौर पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी।